बोल शत्रु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार सिंह जी की जय। बड़े प्यार से कहना जी, धनकार जी। सात संगत जी, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है, पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। सत्संग जी, संसार में हम किसी व्यक्ति से संबंध जोड़ते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान करते हैं। बिना जाने बिना समझे हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आ जाए और कहे कि मैं आपका मित्र हूं, तो हम पहले उसकी पहचान पूछते हैं। सत्संग जी, इसी प्रकार जब बात परमात्मा की आती है तो प्रश्न उठता है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी भक्ति कर रहे हैं, क्या हम उसे जानते हैं? क्या हम उसे पहचानते हैं? सत्संग जी, संत महापुरुष कहते हैं, केवल नाम जप लेना, केवल धार्मिक कर्म कांड कर लेना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब भक्ति अपने भगवान को जान लेता है, अपने भगवान को पहचान लेता है। सत्संग जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, पहले ईश्वर की पहचान फिर उसका गुणगान, क्योंकि बिना पहचाने गुणगान अधूरा है। यदि हम किसी वस्तु का सही ज्ञान न हो तो हम उसका सही उपयोग नहीं कर सकते। सत्संग जी, एक छोटी सी कहानी पर विचार करें तो एक व्यक्ति के पास एक बहुत कीमती हीरा था, लेकिन उसे उसके मूल्य का ज्ञान नहीं था। वह उसे साधारण पत्थर समझकर अपने घर में रखे हुए था। एक दिन जौहरी वहां आया, उसने उस पत्थर को देखा और कहा, यह तो लाखों रुपए का हीरा है। सत्संग जी, जब तक उस व्यक्ति को हीरे की पहचान नहीं थी, तब तक उसके लिए वह केवल एक पत्थर था। लेकिन जैसे ही पहचान हुई, उसका महत्व समझ में आ गया उसे। सत्संग जी, ठीक उसी प्रकार परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारे भीतर, हमारे आसपास हर समय मौजूद हैं। लेकिन जब तक उसकी पहचान नहीं होती, तब तक उसकी वास्तविकता समझ में नहीं आता। सत्संग जी, लोग कहते हैं भगवान हर जगह है, हर बात सत्य है, लेकिन केवल सुन लेना और उसे अनुभव कर लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि इस कमरे में बिजली है, लेकिन जब तक बल्ब नहीं जलेगा तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। उसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक हैं, लेकिन उसका अनुभव सतगुरु के ज्ञान से होता है। सत्संग जी, ज्ञान हमें बताता है कि परमात्मा कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है। यह निराकार प्रभु कण कण में व्याप्त है। यह हर जीव के भीतर विद्वान है। जब यह पहचान हो जाती है, तब भक्ति बदल जाती है। फिर भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाती है। सत्संग जी, फिर इंसान हर कार्य करते हुए परमात्मा को याद करता है। फिर उसके व्यवहार में प्रेम आता है, विनम्रता आती है, सहनशीलता आती है। सत्संग जी, कबीर साहिब जी ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सत्संग जी, कहने का भाव है, जब तक अहंकार था तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं था, लेकिन जब ज्ञान मिला और अहंकार समाप्त हुआ, तब हर तरफ उसी परमात्मा का दर्शन होने लगा। सत्संग जी, आज संसार में बहुत से लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, यह सब अच्छी बातें हैं, लेकिन यदि परमात्मा की पहचान नहीं हुई तो भक्ति का आनंद अधूरा रह जाता है। सत्संग जी, जैसे कोई विद्यार्थी किताब पढ़े लेकिन विषय को समझ नहीं तो परीक्षा में सफल नहीं हो सकता।
उसी प्रकार केवल धार्मिक क्रियाएं कर लेना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि हम उस परमात्मा को जानें, उस परमात्मा को पहचानें और अनुभव करें। साथ संगत जी, सतगुरु का महत्व भी इसी कारण है। सतगुरु हमें नया परमात्मा नहीं देता, बल्कि उसी परमात्मा का परिचय कराता है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है। जब कोई व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांध ले तो सूरज दिखाई नहीं देता। पट्टी हटाने वाला सूरज नहीं बनाता, केवल दिखा देता है। इसी प्रकार सतगुरु ज्ञान देकर हमारे अज्ञान की पट्टी को हटाता है और निराकार प्रभु का दर्शन करा देता है। सत्संग जी, जब परमात्मा की पहचान हो जाती है तब इंसान के जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। मन में शांति आती है, भय समाप्त हो जाता है, क्रोध कम होने लगता है, द्वेष और नफरत मिटने लगती है। सत्संग जी, प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, क्योंकि उसे हर व्यक्ति में उसी एक परमात्मा का दर्शन होने लगता है। सत्संग जी, इसीलिए संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि पहले परमात्मा को जानो, फिर उसकी भक्ति करो। जब पहचान होगी तब विश्वास दृढ़ होगा, जब विश्वास दृढ़ होगा तब प्रेम उत्पन्न होगा, और जब प्रेम उत्पन्न होगा तब भक्ति अपने आप हो जाएगी। सत्संग जी, तो आओ सत्संग जी, हम केवल बाहरी आडंबरों तक सीमित न रहे, बल्कि सतगुरु की कृपा से उस निराकार प्रभु की पहचान प्राप्त करें और उसके ज्ञान के आधार पर अपना जीवन प्रेम, निर्मलता और सेवा में व्यतीत करें। सत्संग जी।
एक दिन उसने कहा, आज मुझे समझ में आ गया, जीवन का उद्देश्य केवल राज करना नहीं बल्कि परमात्मा को पहचानना है। साथ संगत जी, हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। इसका वास्तविक उद्देश्य निराकार परमात्मा की पहचान प्राप्त करना है।